भगवान की जय हो। प्यारे लाल साहेब की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। ये कहना है, क्या कहना भैया? कि काहे मन बिया करुई लागे और काहे माला गति शीतली छा। काहे मन बिया करुई लागे, काहे माला गति शीतली छा। काहे मन बिया करुई लागे, काहे माला गति शीतली छा। काहे मन बिया करुई लागे, काहे माला गति शीतली छा। काहे मन बिया करुई लागे, काहे माला गति शीतली छा। काहे माँ भैया बैरी लागे, काहे माला गए दाहिनी बा। काहे माँ भैया बैरिया लागे, काहे माला गति दाहिनी बा। काहे माँ भैया बैरी लागे, काहे माला गति दाहिनी बा। काहे माँ भैया बैरिया लागे, काहे माला गति दाहिनी बा। जब मन बियाह करुई लागे, बैठे माला गति शीतली अच्छा। जब मन बिया करुइया लागे, बैठ माला गति शीतली छा। इसे माँ भैया बैरी लागे, इसे माँ भैया बैरी लागे, रामा कहे ताहिनी बा। इसे माँ भैया बैरी लागे, इसे माला गति दाहिनी बा। इसे माँ भैया बैरी लागे, रामा कहे ताहिनी बा। काम बस भूप भये रामा, मैं बस भूप भय रामा। काम बस भूप भये रामा। काम बस भूप भय रामा। लखी तिरियक श्रृंगार काम बस भूप भये रामा। लख तिरियना को प्यार काम बस भूप भय रामा। लखी तिरियक श्रृंगार काम बस भूप भये रामा। काम बस भूप भय रामा। काम बस भूप भय रामा। अरे लखी नारायण से प्यार काम बस भूप भय रामा। लखी तिरियक श्रृंगार काम बस। ये भैया लखी तिरियक श्रृंगार और काम बस भूप भये रामा। रामा। ये चंद्रमण की कथा है, हमारे रोहित भैया जी बहुत कायदे से लीजिएगा। तो श्री गणेश का सुमिरी, जय हो। सरस्वती माँ तो मनाई। नाई करो धर्म सत्संग माँ तुमरी हो सहाय। लीला सब भगवान की, भैया को कर सकत बखान। जय हो। भूप भरथरी उज्जैन नगरिया, भूप भरथरी उज्जैन नगरिया। भूप भरथरी उज्जैन नगरिया। भूप भरथरी उज्जैन नगरिया। ओ मोरे भैया सुनो मित्र धर ध्यान काम बस भूप भये रामा। ओ सुनह मित्र धर ध्यान काम बस भूप भये रामा। सुनो मित्र धर ध्यान काम बस भूप भये रामा। काम बस भूप भये रामा। काम बस भूप भये रामा। लखी तिरियक श्रृंगार भये रामा। लख तिरियक श्रृंगार। ये भैया अनेकों राजा हुए और
उज्जैन नगर में एक महाराज भरथरी भी राजा हुए, जो कि विक्रमादित्य के भाई कहलाए हैं। तो रानी बहुत रही राजा की सुनो सुजन धरि ध्यान। जय हो। अनेकों रानियां थी, बताया जाता है 1600 रानियां महाराजा भरथरी के थी। और नारी पिंगला बहुत प्यारी, नारी पिंगला बहुत प्यारी, नारी पिंगला बहुत प्यारी, नारी पिंगला बहुत प्यारी, बहुत प्यारी हो बहुत प्यारी, बहुत प्यारी हो बहुत प्यारी। भूप के जिया लुभान काम बस भूप भये रामा। भूप के जिया लुभान काम बस भूप भये रामा। भूप के जिया लुभान काम बस भूप भये रामा। अरे काम बस भूप भये रामा, काम बस भूप भये रामा। लखनार का श्रृंगार काम बस भूप भये रामा। ए भैया, बताया जाता है महाराज भरथरी के 1600 रानियां थी, लेकिन उसमें से जो छोटी रानी थी जिसका नाम पिंगला था, राजा को बहुत प्रिय थी, जैसे कि महाराज दशरथ को कैकेयी प्यारी थी। तो भूप भरथरी महाराज सुनहु सब जन मन लाई। 1600 रानी कीन बरड़ी हमसे ना जाय। नारी पिंगला के चक्कर मां भूप भये हैरान। नारी पिंगला के चक्कर मां भैया भूप भये हैरान। माता पिता बंधु सब भूले, माता पिता वंश सब भूले, माता पिता बंधु सब भूले, माता पिता वंश सब भूले, बंधु सब भूले कुटुंब सब भूले, बंधु सब भूले कुटुंब सब भूले। ओ मोरे भैया भूल गए दरबार काम बस भूप भये रामा। भूल गए दरबार काम बस भूप भये रामा। भूल गए दरबार काम बस भूप भये रामा। ये भैया 1600 रानियों में पिंगला राजा भरथरी को बहुत प्रिय थी, और बहुत प्रिय कथा है राजेश भैया, ये यूट्यूब पर जा रही है, अब डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं है, तो लीजिएगा। आज महाराज भरथरी अपनी पत्नी पिंगला के प्यार में इतना दीवाना हो गए, इतना पागल हो गए कि दरबार में आना भूल गए, फैसला करना भूल गए, न्याय करना भूल गए, और दरबार की सुध बुध लेना भूल गए। आज ये भी भूल गए कि हमारे कोई कुटुंब या नातेदार संबंधी है। इसी तरह से नारी पिंगला के प्यार के चक्कर में महाराज भरथरी समय बिताने लगे और महलों से बाहर नहीं आए। एक दिन ऐसा आया कि एक समय की बात, जय हो। अरे भूप मन की न बिचारा। एक बार महाराजा भरथरी के दिल में विचार आया, कुछ सैनिक लई साथ खेलने चले शिकारा। तो जाई का पहुँचे हैं जंगल माँ सुनो मित्र धर ध्यान। अरे जाय के पहुँचे हैं जंगल माँ सुनो मित्र धरि ध्यान। एक बुढ़िया एक बुढ़वा देखा, एक बुढ़िया एक बुढ़वा देखा, एक
बुढ़िया एक बुढ़वा देखा, एक बुढ़िया एक बुढ़वा देखा, ओ मुर रामा भूप भये हैरान काम बस भूप भये रामा, हे भूप भये हैरान काम बस भूप भये रामा, भूप भये हैरान काम बस भूप भये रामा। अब तो हाँ अब तो लखनार का श्रृंगार काम बस भूप भये राम, अब तो लखनार का श्रृंगार काम बस भूप भये रामा, हाँ अब तो लखनार का श्रृंगार काम बस भूप भये। ये भैया एक दिन महाराज भरथरी ने मन में विचार किया कि चलो शिकार खेलने चलते हैं, तो साथ में अपने मंत्री को ले लिया और कहा चलो मंत्रीवर आज हम विपिन की तरफ चलते हैं जंगल में शिकार खेलने। और जब महाराजा भरथरी जंगल की तरफ रवाना होते हैं, जंगल में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, एक बुढ़िया और एक बुढ़वा आगे पीछे जा रहे हैं। उम्र वही 70 और 80 वर्ष की है, उम्र 70 और 80 वर्ष की है। तो जैसे ही महाराज भरथरी की नजर पड़ी तो मन में विचार किया कि देखो हम जंगल में निकलना क्या बंद कर दिए हैं, लोग हरे भरे पेड़ काटना प्रारंभ कर दिए हैं और हमारे मंत्रीवर भी कुछ नहीं देख पा रहे हैं। तो भरथरी की न विचार, भरथरी महाराज ने विचार किया और करते क्या है, अरे संघ बनमा चल दीना करी है जो ये कर्म, अगर ये कोई कर्म करेंगे बाद में हम इनसे पूछताछ करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। और रही अवस्था बुढ़ापे की सुनो मित्र धर ध्यान, अवस्था बुढ़ापे की है। और भूप भरथरी मनमा स्वाच, भूप भरथरी मनमा स्वाच, भूप भरथरी मनमा स्वाच, हाय भूप भरथरी मनमा स्वाच, मनमा स्वाच हो दिलामा स्वाच, मनमा स्वाच हो दिलामा स्वाच। ओ मोरे भैया है कितने लाचार काम बस भूप भये रामा, है कितने लाचार काम बस भूप भये रामा, है कितने लाचार काम बस भूप भये रामा। महाराज भरथरी आज बुढ़िया बुढ़वा के पीछे पीछे जा रहे हैं। महाराज भरथरी देख रहे हैं कि बुढ़वा के रे हाथ हम कुल्हाड़ी है और बुढ़िया के हाथ में रसरी। और हमारे असरफी लाल दादाजी चांदपुर की पावन धरती से सादर 101 मुद्राओं का दान है। जीवन मंगलमय हो, भगवान कल्याण करें। ए भैया आज महाराज भरथरी ने देखा कि बुढ़वा के हाथ में कुल्हाड़ी है राजेश भैया और बुढ़िया के हाथ में रसरी है। ये बहुत गरीब हैं, लकड़ी काटने जा रहे हैं। तो महाराज भरथरी सोचने लगे कि हमारे मंत्रीवर ये भी विचार नहीं कर पाते कि हमारी प्रजा कितनी दुखी है, कितनी गरीब है, इनकी कुछ मदद कर देते तो आज ये लकड़ी काटने जंगल में ना आते। तो चलो देखते हैं आखिर ये कौन सा पेड़ काटते हैं, कैसे लकड़ी काटते हैं। तो आज बुढ़िया और बुढ़वा जब जंगल में पहुंचते हैं, वन में पहुंचते हैं, ए दादा तो सूखा वृक्ष दिखान अरे ताही पर चढ़िगा जाई वो काटन लकड़ी लाग सुनो सब जन मोर भाई। वो बुढ़वा एक सूखे पेड़ पर चढ़ गया
और लकड़ी काटने लगा, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। यह चरित्र महाराज भर्तृहरि दूर खड़े एक झाड़ी के आड़ में देख रहे। तो काटन लकड़ी लाग सुनो सब जन मोरे भाई, होनी हो नहार मोर साहेब, अरे विधिगत कहीं न जाए। जय हो। होनी हो नहार मोरे भैया, अरे विधिगत कहीं न जाए। अरे उत्तर दिशा से आंधी आई, उत्तर दिश से आंधी आई, उत्तर दिश से आंधी आई। मोरे रामा गिरा पेड़ भराई, गिरा पेड़ भराई, काम बस भूत भये रामा। अरे गिरा पेड़ भराए, काम बस भूत भये रामा। गिरा पेड़ भराए, काम बस हो। अरे काम बस भूप भय रामा, काम बस भूप भय रामा। अरे लखनारी को प्यार, काम बस भूप भय रामा। लखनारी को प्यार, काम बस भूप भय रामा। भैया वो बुढ़वा लकड़ी काट रहा था और बुढ़िया बीन बीन करके लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। भगवान को ये देखा ना गया, विधिगत अगम अपार होती हैं। उत्तर दिश से आंधी आई, वो आंधी का झकोरा आया, वो आधे पर से पेड़ फटा और जमीन पर गिर गया। ये दादा लोग कहते भी हैं कि जिस समय अंधेरी आंधी आती है तो हाथ फैलाए नहीं सूझते, सही बात। अपने हाथ दिखाई नहीं पड़ते। जैसे ही पेड़ गिरा, ए भैया वो बुढ़िया तड़फड़ाने लगी, रोने लगी, हाय भगवान, हाय बुढ़ाऊ, हाय बुढ़ाऊ, यू का होगा, रोने लगी। तो यह चरित्र महाराज भर्तृहरि एक झाड़ी के किनारे बैठे हुए देख रहे थे कि पेड़ फटा है और बुढ़ा उसी पेड़ के साथ नीचे गिरा है। जब आंधी पटा जाती है ए भैया, लेकिन बुढ़िया तो आंधी में छटपटाए, हाय भगवान अब का करबे, हाय भगवान अब का करबे, की के सहारे रहबे। तो आंधी गई पटाए, अरे पति अपने का पावे। धरती पटकई माथ बहुत वह रुदन मचावे। हाय गोसैया अब का करबई, हमसे रहा न जाए। हाय विधाता अब का करबई, अरे हमसे रहा न जाए। अरे बड़े बड़े असुवन बुढ़िया रावे, बड़े बड़े असुवन बुढ़िया रावे, खड़े खड़े असुवन बुढ़िया रावे। ओ मोरे भैया यू दुख कहा न जाए, काम बस भूप भये रामा। ये दुख रहा न जाए, काम बस भूप भये रामा। यू दुख कहा न जाए, काम बस भूप भये रामा। भैया कि बैठी पंजा मलई बिलंदो, मुसरी बिलमा दूसरी। बैठी पंजा मलई बिलंदो, मुसरी बिलमा दूसरी। हे मुसरी बिलमा भूसरी, हम मुसरी बिलमा भूसरी। बैठी पंजा मलई बिलंदो, मुसरी बिलमा भूसरी। बैठी पंजा मलई बिलंदो, मुसरी बिलमा भूसरी। ए भैया हेलो, आज बुढ़िया डालों को हटाती है, कमजोर है, वृक्ष हटाए नहीं हटता है, लेकिन किसी तरह से डालों को तोड़ करके अपने पति के अंगों को बिटोरती है। ये दादा जब भचाक से पेट बिरवा गिरा तो अंग बिखर गए, अंगों को बटोर लिया और रोती बुढ़िया। अब जंगल में मदद करने वाला कोई नहीं है। ए दादा हमारे साहब ने लिखा कि पीनी पीनी कई लकड़ी बुढ़िया लीने चिता बनाई रे। लाली ने चिता बनाई रे।
पीन कई लकड़ी रे बुढ़िया लीन हो चिता बनाई रे लय गए पति अपने का बैठी बहुत रुदन बचाई लय गए पति अपने का बैठी बहुत रुदन बचाई रे लय गए पति अपने का बैठी बहुत रुदन बचाई रे लय गए पति अपने का बैठी बहुत रुदन बचाई रे लय गए पति अपने का बैठी बहुत रुदन बचाई रे हाय गोसैया अब का कर पाई हमसे रहा न जाए हाय गोसैया अब का कर पाई हमसे रहा न जाए हाय गोसैया अब का कर हमसे रहा न जाए हाय गोसैया अब का कर पाई हमसे रहा न जाए लई गए पति अपने का बैठी और सती हो जाए लई गए पति अपने का बैठी और सती हो जाए लई गए पति अपने का बैठी और सती हो जाए लीला न्यारी है लीला न्यारी है लीला न्यारी है कन्हैया लीला न्यारी है ये हो मुरली वाले सांप तुम्हारी लीला न्यारी हो मुरली वाले सांप तुम्हारी लीला न्यारी है मुरली वाले सांप तुम्हारी लीला ये भैया आज वो बुढ़िया अपने बुढ़वा के साथ में अग्नि की चिता बना करके लकड़ियों की चिता बना करके साथ में सती हो जाती है। ये चरित्र महाराज भरथरी अपने आंखों से खड़े देखते रह गए। मेरे नौजवान साथियों, जिस समय ऐसा चरित्र को महाराज भरथरी ने देखा तो मन में विचार करने लगे कि जैसे ये बुढ़िया अपने बुढ़वा से प्रेम करती है, सती हो गई है, वैसे मैं भी तो अपनी पत्नी पिंगला से प्यार करता हूं। मेरे दिल में एक शंका बन गई कि ऐसा तो नहीं कि मेरा प्यार एक पहल में हो कि मैं ही प्यार करता हूं और मेरी प्रिय पिंगला मुझसे प्यार ना करती हो। तो आज मन में विचार करके महाराज भरथरी विचार करते हैं। मेरे नौजवान साथियों, शिकार को ना खेलते हुए महाराज भरथरी वहां से वापस हो लेते हैं और अपने महल में आ जाते हैं। तो गए महल दरम्यान, जैसे ही पहुंचे पिंगला तुरंत धाई, मोर पंख लई हाथ भूप के हवा डोलाई, मन चिंतित अति भूप भरथरी, अरे नयन मिलावई नाय, मन मा चिंता कीन भरथरी, अरे नयन मिलावई नाय। अरे तब पिंगला बोलन लागी, तब पिंगला बोलन लागी, तब पिंगला बोलन लागी, बोलन लागी, हाँ बोलन लागी। हो मोरे रामा, हो मोरे राजा, हो मोरे राजा, कहौ जिया के हाल काम बस भूप भये रामा। अरे कहौ जिया के हाल काम बस भूप भये रामा, कहौ जिया के हाल काम बस भूप भये रामा। बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन राजेश, बड़ी कठिन है, डगर पन घटगी बड़ी कठिन है, डगर पन घटगी बड़ी कठिन, डगर पन घटगी बड़ी कठिन।
महाराज भरथरी महल में पहुंचे। पिंगला ने अपने स्वामी को आते हुए देखा, मूर्छल हाथे में ले लिया और दौड़ पड़ी, आओ स्वामी आओ, पसीना पसीना हो गए हैं आप, कहाँ से आ रहे हैं। महाराज भरथरी अपने पलंग पर तो बैठ जाते हैं, आसन पर बैठ जाते हैं, लेकिन एक टक नजर उनकी जमीन में लगी हुई है। जब जमीन में देखते हुए पिंगला ने देखा तो कहा, राजन स्वामी आखिर क्या बात है, आखिर क्या बात है, आप मुझसे नजर नहीं मिला रहे हैं, आप मुझसे हंस के नहीं बोल रहे हैं, क्या सेवा में कोई कमी है, क्या सेवा में कोई कमी है। लेकिन महाराज भरथरी ना बोले। बोले ना जब भूप भरथरी, अरे रानी मनया कुलानी रे, बोले ना जब भूप भरथरी, रानी मनया कुलानी रे, बाह पकड़ करके राजा की रानी बोली बानी रे। बाह पकड़ करके राजा की रानी बोली बानी रे, राज पिया हमसे बतलावो कर नया ना कहानी। राज पिया हमसे बतलावो करो नया ना कहानी रे। और हमारे हरिशंकर भैया जी की माता जी के द्वारा 51 मुद्राओं का दान है। राज पिया हमसे बतलाई दियो करो न आना कानी, बड़े बड़े असुवन रानी बोलाई राजा न बोलाई बानी। बड़े बड़े असुवन रानी रोवई राजा न बोलाई बानी। इसी बीच हमारे हरिशंकर भैया जी की धर्म पत्नी जी के द्वारा 51 मुद्राओं का दान है। जीवन मंगलमय हो। बड़े बड़े असुवन रानी रोवई राजा न बोलाई बानी, बात लाग गई है ही अरे महारानी बोली बानी। बात लाग गई है जी रे माँ रानी बोली बानी, साफ पिया हमसे बतला दो करो नया ना। साफ पिया हमसे बतला दो करो नया ना कहानी, बात न मानी है राजा जी बोलन मुख से बानी। बात न मानी है रानी की राजा न बोले बानी रे। राजेश भैया खैच कटार कर पार से ली नहीं अरम दारो जमा, काढ़ कृपाण कटार से लीना और सीने पर धरो जमाई रे। हाल पिया जो ना बतलई हो त्या भाई प्राण कमाई रे। हाल पिया जो ना बतलई हो त्या भाई प्राण कमाई रे। हाथ हम देखी कटार भूप तोड़तई तब बोले बानी। ए भैया पिंगला अनेको
दो बार पूछती रही, महाराज आपका चेहरा उदास क्यों है, आप बोलते क्यों नहीं। महाराज भर्तरी की आंखों से आंसू बहते रहे और पिंगला से कुछ ना बताए। अंत में पिंगला जब व्याकुल हो गई तो महाराज की कटार को हाथ से ले लिया और अपने सीने में रख लिया। कहा, महाराज अगर आप बताएंगे नहीं कि आपका चेहरा क्यों उदास है तो मैं आपकी सौगंध खा के कहती हूँ अभी इस कटार को अपने सीने से पार कर दूंगी। जैसे ही पिंगला ने ऐसे वचन कहे, महाराज भर्तरी उठे और तत्काल कटार को पकड़ लिया। कहा, हे रानी ये क्या करने जा रही हो, ये क्या करने जा रही हो, तुम्हारे बिना ये जीवन बेकार है, तुम्हारे बिना ये जीवन बेकार है। पति और पत्नी रथ के दो पहिया होते हैं और बच्चे उस पर के बैठने वाले मुसाफिर होते हैं। बच्चे मुसाफिर होते हैं, पति पत्नी रथ के दो पहिया होते हैं। ये पिंगला अगर तुम मर जाओगी तो इस धरती पर मेरा कौन है, कोई भी नहीं है कि बगैर तुम्हारे देखे, बगैर मैं तुमको देखे एक पल भी नहीं रह सकता, सो तुम मर जाओगी। पिंगला कहने लगी, महाराज आना कानी ना करो, आखिर बताओ आखिर आपका चेहरा उदास क्यों है। तो महाराज भर्तरी कहने लगे, सुन पगली कि गायन जंगल दरम्यान हम आज जंगल में शिकार खेलने गए थे कि बहुत दिनन के बाद अरे खेलने न गए न शिकारा। एक बुढ़िया बूढ़ा पुरुष दिखान हाथ में ले कुल्हाड़, ताके साथ रहा एक बुढ़िया सुनो प्रिय धरि ध्यान, और लकड़ी काटती पेड़ फाटिगा, लकड़ी काटती पेड़ फाटिगा। हो मोरी रनिया देख भय न हैरान काम बस भूत भय रामा। देख भय न हैरान काम बस भूत भय रामा। देख भय न हैरान काम बस भूत भय रामा। काम बस भूत भय रामा, काम बस भूत भय रामा। लखनारी कृंगार काम बस, अरे लखनारी को प्यार काम बस भूत भय रामा। एक बुढ़िया और एक बुढ़वा जंगल में लकड़ी काट रहे थे, पेड़ फाट गया, आंधी आ गई, बुढ़वा की मृत्यु हो गई। बुढ़िया 80 साल के बुढ़े को लेकर के सती हो गई। वारे प्रेम पति पत्नी का, ए पिंगला क्या तुम मुझे वैसे ही प्रेम करती हो जैसे उस बुढ़िया ने अपने बुढ़वा के साथ किया था। पिंगला कहने लगी, महाराज पहली बात आज से आप शिकार खेलने नहीं जाएंगे, पहली बात आज से आप शिकार खेलने नहीं जाएंगे मेरी इजाजत के बगैर। अब उठो, जल लो, हाथ पर धुलो, भोजन पाओ। भोजन लीजिए पाए, मान लो बात हमारी। बुढ़िया हो गई सती, त्याग दो बात सारी। महाराज अरे ऐसी सती बहुत हम देखे, ऐसी सती बहुत हम देखेंगे, ऐसी सती बहुत हम देखेंगे, बहुत हम देखें, बहुत हम देखें, बहुत हम देखेंगे, बहुत हम देखेंगे। सुन लीजिए महाराज काम बस भूप भय रामा। सुन लीजिए महाराज काम बस भूप भय रामा। सुन लीजिए महाराज काम बस भूप भय रामा। अपरा जैबू की छपरा जैबू की जैबू खैरुल्ला में, हाँ की जैबू खैरुल्ला में। काहे जलेबी का तरसे रे गोरखी, बड़ा मजा रसगुल्ला। जलेबी का तरसे रे गोरखी, बड़ा मजा रसगुल्ला।
पिंगला ने कहा महाराज भोजन पाइए, ऐसी सती हम बहुत देखे हैं। महाराज भरथरी ने जब सुना मेरे नौजवान साथियों कि ऐसी सती मैंने बहुत सी देखा, महाराज भरथरी के मन में छल आ गया कि ऐसी सती मैंने बहुत सी देखा। भोजन पा लिया, शयन करने लगे। दूसरे दिन पिंगला करती क्या है, एक चंदन के वृक्ष को मंगवाती है, चंदन के वृक्ष को मंगवाती है और अपने आंगन में लगाती है और उस चंदन के वृक्ष से कहती है कि हाथ जोड़ कहने लगी, ये चंदन के रूख पति जब जूझई समर में तो तुरंत ही जइयो सुख। अगर मेरे पति जिस दिन ना रहे, मारे जाएं, तो सूख जाना। ए भैया, करवा चौथ के व्रत करती माताएं बहनें हमारी कि मेरे स्वामी की, मेरे पति की लंबी उम्र हो जाए। आज पिंगला के मन में क्या आया, वृक्ष को लगा दिया, वृक्ष से कहने लगी कि हाथ जोड़ कहने लगी, ए चंदन के रूख और पति जब जूझे समर में तो तुरंत ही जइयो सुख। ए भैया, आज इसी तरह से प्यार बढ़ता गया और राजा महाराज भरथरी अपनी पिंगला से प्रेम करते रहे। लेकिन समय बीत गया, 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता। एक दिन महाराज भरथरी के दिल में विचार आया और पिंगला से कहा, हे प्रिय, कहा पिंगला से जाई सुनो प्रिय बात हमारी, खेल न जाऊं शिकार की इच्छा होए हमारी। तब ही पिंगला कहने लागी, अरे सुनो पिया मोरी बात, अकेले जइयो ना जंगल में, अकेले जइयो ना जंगल में। स्वामी, अकेले जइयो ना जंगल में, अकेले जइयो तो ना जंगल में। हो मोर राजा सैनिक लई लियो साथ, सैनिक लई लियो साथ, काम बस भूप भये रामा। सैनिक लई लियो साथ, काम बस भूप भये रामा। राजेश भैया, पिंगला ने कहा महाराज भरथरी से कि महाराज अकेले जंगल में आपको नहीं जाना है, सैनिकों को साथ में ले लो। तो महाराज कहने लगे, अरे प्रिय, मैं अकेले वन को नहीं जा रहा हूं, सैनिक साथ में हैं। कहा जाओ, लेकिन पिछली बार जो आप वापस आए थे, दृश्य को देखा, आप रोने लगे थे, ऐसा कोई दृश्य देखना तो अपने दिल पर मत ले लेना। कहा, अरे प्रिय, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, ऐसी कोई घटना घटेगी तो हम अपने दिल पर नहीं लेंगे। चल दिए महाराज भरथरी, एक सैनिक को साथ में लिया और वन में पहुंच गए। और जब वन में महाराज भरथरी पहुंचे तो अपने सैनिक से कहने लगे, सैनिक एक हिरण मारो, एक हिरण मारो। सैनिक ने एक हिरण को मार दिया। महाराज ने अपने सारे वस्त्र उतार लिए और हिरण के खून में लथपथ कर दिए, हिरण के खून में लथपथ कर दिए अपने सारे वस्त्र। और उस सिपाही से कहा, ए सैनिक, ये वस्त्र लेकर के मेरे महल को जाओ और मेरी प्रिय पिंगला से कह देना कि महाराज को शेर ने मार दिया, महाराज को
शेर ने मार दिया है। हाथ जोड़ करके नौकर कहने लगा, महाराज 2 रुपया के रे नौकर हन, 2 रुपया के नौकर हन, जैसे कहा बजाय हमारे महाराज जंगल में है, मार डालेगे शेर, मार डाली। रानी आओ न तो कहे तो मरी है, तलवार तो हमारे आर पार हो जाए, हम मर जा। यू काम हमसे ना कराओ, आप जिंदा है महाराज, आप जीवित हैं। अरे मरे हमारे दुश्मन, मरे हमारे दुश्मन, आप काहे जिंदा मरे जा रहे हो? कहा नहीं, ये वस्त्र ले जाओ और मेरी बीबी पिंगला से कह देना कि महाराज भरथरी को जंगल में शेर ने मार दिया, खा लिया है। कहा महाराज कही तो दिया भाई, लेकिन रानी अगर पूछेगी आप कैसे बच गए तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो महाराज भरथरी ने कहा कह देना कि जिस समय महाराज हिरण पर निशाना साध रहे थे, पीछे से शेर ने वार कर दिया और हम पेड़ पर चढ़ करके अपने प्राणों को बचा लिया है। मेरे नौजवान साथियों, आज नौकर रो रो के कहने लगा कि महाराज ये हमसे नहीं हो पाएगा, हम अपने राजा की झूठी खबर लेकर के दरबार में नहीं जाएंगे। राजेश भैया हम राजा की झूठी खबर लेकर के दरबार में नहीं जाएंगे। महाराज कहने लगे अगर जाते हो तो डर है रानी मार देगी, और अगर नहीं जाओगे सैनिक तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। भैया आज मजबूर में होकर के तो लय चली दीना वस्त्र, अरे महल में पहुंचा जाई, अरे दीन शोर मचाई कि मरी गए भरथरी मोरे राय। मिस्टर हो रहा है। नौकर जाकर के महल में रोने लगा, रानी 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 दौड़ करके आई, बोलो क्या हुआ? तो उसने कहा कि महारानी राजा नहीं रहे दुनिया में, अरे सुनो हमारी बात, राजा नहीं रहे दुनिया में, अरे सुनो हमारी बात। अरे बड़ी जोर से रानी गरजी, बड़ी जोर से रानी गरजी, बड़े जोर से रानी गरजी, बड़ी जोर से रानी गरजी। मोरे रामा कह सुनायो हाल काम, बस भूत भये रामा। अरे कह सुनायो हाल काम, बस भूत भये रामा। कह सुनायो हाल काम, बस भूत भये रामा। राजेश भैया जैसे ही रानी ने सुना कि महाराज इस दुनिया में नहीं रहे, तड़प कर कहने लगी, ए खबरदार, ये क्या खबर लाए हो? मेरे स्वामी नहीं रहे, मेरा राजा नहीं रहा। कहा हाँ, कैसे मरे, किसने मारा? अगर कोई राजा चढ़ाई करता तो धावन आता, दूत आता, खबर बताता, युद्ध होता। मेरा राजा तो शिकार खेलने गया था। कहने लगा कि हे रानी, होनी होनहार है और मृत्यु किसी को बता करके नहीं आती है, ना जाने किस समय बुलावा आ जाए और जाना पड़ जाए। रानी कहने लगी ठहर ठहर जा, क्योंकि मैंने एक पहचान लगाई है अपने आंगन में। पहुंच गई आंगन में तो क्या देखा कि वो तो हरा भरा मोरे भाई,
तू तो हरा भरा मोरे भाई, ये तो हरा भरा मोरे भाई। तब सेवक पर डांट लगाई। वृक्ष को देखा कि चंदन का वृक्ष जो मैंने लगाया था वो तो हरा बना है, और वापस आई और सेवक से कहने लगी, खबरदार, तू झूठ बोल रहा है, मेरा राजा मेरा स्वामी अभी जीवित है। ए भैया, नौकर कहने लगा कि कैसे आपको मालूम है कि जीवित है? अच्छा, राजा को शेर ने मार दिया, तुमने अपने प्राण कैसे बचाए? कहा पेड़ पर चढ़ करके, जब शेर चला गया तो मैं वस्त्र लेकर के आया हूं रानी। कहा अच्छा, झूठ बोलते हो? सुन, झूठ बोलने की सजा उज्जैन नगर में क्या है कि तोकू नाई तेरे सगरे घर को, तोकू नाई तेरे सगरे घर को, अरे सूली पे चढ़वाऊंगी। सगरे घर को सूली पे चढ़वाऊंगी। बांध पेड़ से वो पापी, बांध पेड़ से वो पापी कोड़ों की मार कराऊंगी। बांध पेड़ से ओ पापी कोड़ों की मार कराऊंगी। बांध पेड़ से ओ पापी, बांध पेड़ से वो पापी कोड़ों की मार कराऊंगी। खाल खींच सगरे तन की, खाल खींच सगरे तन की, मैं तामे घुस भरवाऊंगी। खाल खींच सगरे तन की, मैं तामे घुस भरवाऊंगी। खाल खींच सगरे तन की, मैं तामे घुस भरवाऊंगी। ए सैनिक, तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है। आज पिंगला ने कहा तू झूठ बोलता है। कहा दे महारानी मैं कैसे विश्वास दिलाऊं? कहा मेरा चंदन का पेड़ हरा भरा बना है। कितना बड़ा है पेड़? ये पेड़ कितना बड़ा है महारानी? इतना बड़ा है, वो महल के अंदर है, बाहर का हाल क्या जाने। और राजा इस धराधाम पर नहीं रहे। जब इस बात पर गौर किया महारानी पिंगला ने और स्वामी की आवाज करके गिरी और अपने प्राणों को त्याग दिया। लेकिन महाराज भर्तृहरि भेष बदल करके दरवाजे के पास ही में खड़े थे, गेट महल के पास ही में टहल रहे थे। जैसे पिंगला ने कहा स्वामी, और गिरी बेहोश हो गई, प्राण निकल गए। महाराज भर्तृहरि दौड़ते हुए आए, पिंगला पिंगला प्रिय मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ, मरा नहीं हूँ। पिंगला मैं झूठ बोल रहा था, देखो मैं तुम्हारे समझ खड़ा हूँ। ये भैया, अगर पिंगला के प्राण पखेरु होते तो उठकर बैठ जाते। पिंगला मृतक हो गई, मर गई, और महाराज भर्तृहरि रोने लगे। ये बात यहीं पर रोकते हुए साइड से, ये बात उस समय की है कि जिस समय महाराज भर्तृहरि मच्छंदर दास के शिष्य हुए थे। मच्छंदर दास के शिष्य हुए, जाते थे गुरुकुल में, बैठते थे, शिक्षा लेते थे। लेकिन जब से पिंगला मिल गई थी तब से गुरुकुल जाना भूल गए थे। तो एक बार वहां पर गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ पुत्र सृजन के गुरु मच्छंदर दास पहुंच गए तो कहा महाराज गुरुजी, मच्छंदर दास से कहा ये चटाई खाली क्यों पड़ी है? तो कहा एक हमारा प्रिय शिष्य था भर्तृहरि, जो आज अपनी पत्नी के प्यार में पागल है, जो यहाँ आना भूल गया है। अगर कोई उसे यहाँ ला दे तो मेरी जयकार नहीं होगी, तीनों लोक में उसका जयकारा होगा। गोरखनाथ ने कहा ये मेरे बाएं हाथ का कमाल है। चल दिए वहां से महाराज गोरखनाथ।
इधर महाराज भरथरी रोने लगे, अपनी पत्नी की लाश पर रो रहे हैं। तो दरवाजे पर पहुंच करके गोरखनाथ ने अपना कमंडल पटक दिया, कमंडल फूट गया और कमंडल को पकड़ करके महाराज गोरखनाथ रोने लगे। उधर से आवाज आती है पिंगला, तो गोरखनाथ कहते हैं कमंडल। उधर से आवाज आती हाय पिंगला, तो उधर से आवाज आती हाय हमार कमंडल। आरती की महाराज भरथरी को ये बात अच्छी ना लगी। हाय बाबा, कौन हो तुम? अरे मैं तो एक संत हूं बच्चा, मेरी नकल कर रहे हो? कहा तुमका नकल पर ही असल में हमार कमंडल फूट गवा। कहा मेरी रानी पिंगला और कहा है तुम्हारा कमंडल? कहा तो तुम्हारे लिए तुम्हारी पिंगला, हमारे लिए हमार कमंडल। बाबा फांसी लगवा दूंगा, तोब से उड़वा दूंगा, करके देख लो बच्चा, लेकिन मैं अपने कमंडल को नहीं भूलूंगा। बाबा मैं तुम्हारे जैसे हजारों कमंडल बनवा दूंगा। जैसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए हजारों कमंडल बनवा दूंगा, भरथरी ने कहा मैं तुम्हारे हजारों कमंडल बनवा दूंगा। मेरे नौजवान साथियों, गोरखनाथ ने कहा मैं तुम्हारी जैसी 1000 पिंगला तैयार कर दूंगा अगर आप मेरा कमंडल बनवा देंगे, तो वादा करता हूं तुम्हारी जैसी पिंगला 1000 बनवा दूंगा। महाराज भरथरी कहने लगे लगता मामला गड़बड़। गोरखनाथ से कहा बाबा उठाओ कमंडल। कारीगरों को इशारा दिया, उज्जैन के सारे कारीगर बुलाए जाएं। तत्काल बाबा का कमंडल बाबा जैसा बनना चाहिए। जैसे बाबा का कमंडल है वैसा कमंडल बनना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, हाथ जोड़ करके कारीगर कहने लगे कि भगवान एक जैसा इंसान नहीं बना पाया है, तो हम एक जैसा कमंडल कैसे बना पाएंगे? जैसे ही बात कारीगरों ने कहा, महाराज भरथरी गोरखनाथ के चरणों में गिर गए। बाबा मेरी पिंगला को जीवित कर दो, मैं जीवन भर आपका आभार व्यक्त करता रहूंगा। इस समय हम सेवक राम जी की भाषा में गा रहे हैं साहब। आज मेरे नौजवान साथियों, पैरों को पकड़ लिया संत हृदय नवनीत समाना। आज गोरखनाथ ने कहा भरथरी अपनी आंखें बंद करो। जैसे महाराज भरथरी ने अपनी आंखें बंद किया, कहा खोलो, तो लाइन में हजारों पिंगला खड़ी, हजारों पिंगला। कहा भरथरी जो इसमें से तुम्हारी पिंगला हो पहचान लो। महाराज भरथरी लालचम पर गया, कहने बाबा ये सब हमका दई दियो, ये सब पिंगला हमका दई दियो। बाबा जी कहने लगे आंखें मूंदो। भरथरी ने फिर आंखों को मूंदा, आंखें खोली तो वही पिंगला सामने खड़ी है। बोलते गुरु गोरखनाथ की। ए भैया आज ये प्रथम भाग महाराज भरथरी का मैंने सुनाया। पिंगला जीवित हो गई और महाराज भरथरी अपनी प्रिय पिंगला से इतना प्यार करने लगे, इतना प्यार करने लगे कि वैसे ही भाई को भूल गए थे, दरबार भूल गए थे, आज अपने को भी भूल गए। जैसे लैला और मजनू वारे प्यार। बोलते प्यारे लाल साहेब की। और ये YouTube पर जो एक कथा आप लोगों को यादव रोहित स्टूडियो, जब आप नेट पे डालेंगे तो ये चैनल आ जाएगा। तो आज का सारा प्रोग्राम या जितने प्रोग्राम हमारे हैं भैया जी के द्वारा आपके मोबाइल में तत्काल सब मिल जाएंगे, आ जाएंगे। बोल दे कन्हैया भगवान की जय हो।